बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेड्स को समझना बेहद जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल से, और केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। कोई भी सवाल है तो पूछे आप 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल इस नंबर पर आप भेजें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें आप भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वार की, क्योंकि ग्वार में आज 6% का ऊपरी सर्किट लग गया है। ग्वारगम का वायदा 12,850 रुपए के ऊपर चला गया है। ग्वार सीड का वायदा 6,150 रुपए के ऊपर है। 6% की सर्किट ग्वार सीड और ग्वारगम में, क्योंकि आवक कम है, यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड भी ज़्यादा है, आगे एक्सपोर्ट डिमांड भी तेज़ी से बढ़ने की संभावना है और अराइवल मार्केट में कम है, और जो उत्पादन को लेकर जो अनुमान थे वो भी बाजार के पुराने अनुमान से कम रहने की संभावना है। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है ग्वार में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या इन स्तरों पर क्या सलाह देंगे अब ग्वार में? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। डेफिनेटली अगर हम देखें, हमने ग्वार में पहले भी कहा था कि इस बार फंडामेंटल काफी मजबूत है। जैसे हमने देखा था कि 1.35 1.25 की क्रॉप बताई जा रही थी और अब 85 तक है, तो ये एक फंडामेंटल रीजन है। और साथ में हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला को भी अभी परमिशन मिल चुकी है क्रूड एक्सट्रैक्शन के लिए, और यूएस में भी रिस्क बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहेगी। नो डाउट कुछ कंसर्न रिसेशन को लेकर जरूर है, बट आने वाले महीनों में मुझे लगता है ये भी रिकवर हो जाता है तो गवार के लिए काफी अच्छा मौका रहेगा। तो टेक्निकल, फंडामेंटल और डेटा तीनों ही गवार के लिए फेवरेबल है। हाँ, ये जरूर है पिछले 15-20 दिनों में जो एक साथ बड़ी तेजी आई थी वो थोड़ी डाइजेस्टेड नहीं थी, बट रिसेंटली हमने कुछ करेक्शंस भी आते हुए देखा, वो एक अच्छा बाइंग का मौका बन जाता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है मार्केट वोलेटाइल कंटिन्यू रहेगा, बट नाउ प्राइसेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 7,000 फॉर गवार सीड एंड 13,500 से 14,000 का लेवल गवार का। तो ओवरऑल शॉर्ट से बचे, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव और बुलिश रहेगा। आपका व्यू ग्वार को लेकर आप क्या सलाह दे रहे हैं? जिगर धर्मसिंह जी, आपसे मेरा सवाल था, ग्वार को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? गुड इवनिंग। सी डेफिनेटली जिस तरह से प्राइसेस में अभी ये तेजी का मोमेंटम की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि ये अभी भी और अपसाइड का पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में ग्वार सीड का भी अगर प्राइसेस देखो तो 6,500 6,700 के भी ऊपर देखने का मिल सकता है। वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगी, बट मुझे लगता है कि जो भी गिरावट है वहाँ खरीदारी का मौका लेना चाहिए और हर डिप पे बाई करना चाहिए। तो 6,700 तक के लेवल्स एक बार ग्वार सीड में आते हुए दिख सकते हैं। ग्वार पर एक सवाल भी था पवन हिसार जी का। उनका सवाल है कि ग्वार सीड का 2023 के लिए क्या आउटलुक है? केडिया जी, आप क्या लग रहा है ग्वार सीड में 2023 की शुरुआती कुछ महीने के लिए कहां तक जा सकता है? कोई अनुमान आपका ग्वार सीड में? देखिए, जैसे 2 अक्टूबर को हमने गवार सेमिनार में बताया भी था कि हमारा आउटलुक है करीबन 7,100 का पहला लेवल रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है 8,000 तक का लेवल मार्च एंड तक हम गवार में देख पाएंगे, जिस से अभी करंट फंडामेंटल्स जो दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 8,000 तक का लेवल हम मार्च तक देख पाएंगे। ओके, चलिए अब कुछ नॉन एग्री मार्केट का भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता है झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। केडिया जी, आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, आपका क्या सलाह देंगे इनको, अनुज गुप्ता जी को? देखिए, गोल्ड के फंडामेंटल काफी मजबूत है। डॉलर इंडेक्स भी 106 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और साथ में जो फेड के स्टेटमेंट्स आए हैं, विच वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे स्लो रेट हाइक की जो बताई है उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो आई थिंक अगर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 53,000 के ऊपर अगर कंटिन्यू होल्ड करता है तो बाइंग इनिशिएट करके चलिए। 53,400 का इमीडिएट टारगेट है। नो डाउट सामने हम फेड की मीट भी देख रहे हैं जहाँ पे 0.5 का रेट हाइक आ सकता है, जिसके चलते थोड़ा पुल बैक मिले तो लेके ही काम करना है। ओवरऑल मुझे लगता है 53,000 पे आज के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेके चलिए। ऊपर में 53,400 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। एक और दर्शक है कृष्ण दिल्ली से, कॉपर पर इनका सवाल है। कॉपर पर क्या राय देंगे जिगर आप? सी कॉपर पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बायस साइडवेज टू पॉजिटिव है। हमने देखा था कि निचले स्तरों 660 का लेवल हिट किया था, बट वहां से काफी अच्छी रिकवरी आई है कॉपर में। तो मुझे लगता है कि थोड़ी अपसाइड का मोमेंटम जरूर से रहेगा।
बट एक चीज पे ध्यान देना है कि चाइना की तरफ से जो भी कमेंट्स आ रहे हैं कोविड को लेकर या कोविड पॉलिसीज को लेकर, वो थोड़े अनसर्टेन है। और चाइना जो कि सबसे बड़ा एक कंज्यूमर है बेस मेटल्स का, तो वहां से कुछ भी अगर फर्दर कमेंट्स या कुछ अपडेट्स आते हैं तो थोड़ा कॉपर में एक हम वॉलेटाइल मूव आता हुआ देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 670 के ऊपर जब तक प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं, तेजी का मोमेंटम बना हुआ रहेगा। मुझे लगता है कि 685 687 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारे अगले दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। क्रूड और नेचुरल गैस के ऑप्शंस में आज क्या करना चाहिए? केडिया जी क्या सलाह देंगे क्रूड और एनजी के ऑप्शंस में आज? हार्ड रिकवरी हमने कल के सेशन में आती हुई देखी है, ये आज भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। तो कच्चे तेल में हमारा व्यू है कि 6600 तक का लेवल दिखा दे। यहाँ पे आप बुल स्प्रेड का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे 6500 का कॉल लेकर 6600 का कॉल बेच सकते हैं। लिमिटेड अपसाइड है, बिकॉज अभी भी ओपेक प्लस की जो मीट है वो एक आउटकम क्लियर बताएगी। बट जबकि नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वापस देखने मिलेगा। जिस ढंग से माइल्ड वेदर की जगह पे हम सीवियर वेदर की तरफ जाने का मूव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे 600 के ऊपर प्राइसेस अगर कंटिन्यू होल्ड करती है तो एक बड़ा जंप आ सकता है। तो यहाँ पे कॉल बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 590 का आपको एक कॉल बेचना है और 620 का 2 कॉल लेना है। इससे होगा क्या, जैसे आप 590 का कॉल बेचेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम हमें रिसीव होगा और हम OTM 620 के 2 कॉल ले रहे हैं तो वहां पे उसको फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे 620 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा जो 670 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ऑप्शन के जरिए आप 590 का एक कॉल बेचकर 620 के 2 कॉल एनजी में लेके काम कर सकते हैं। चलिए ग्वार की खबर का वापस से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कन्हैयालाल चांडक जी हैं, ग्वार ट्रेडर है जैसलमेर से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर ग्वार पर ग्राउंड को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह के अराइवल मंडियों में आ रहे हैं और साथ ही उत्पादन को लेकर नया अनुमान आपका क्या है? हेलो जी जी कन्हैयालाल जी। सर जी विजुमन जी 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 नमस्कार। नमस्कार सर। ग्वार में शुरू से ही हम सेमिनार से ही बोल रहे थे कि ग्वार उत्पादन में इस साल कमजोरी है और कैरी स्टॉक गत 10 सालों से न्यूनतम स्तर पे है और कम से कम 20% डिमांड में सुधार है। इसलिए ये ग्वार 2022-23 में गोल्ड बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हर घटे में लेके व्यापार करना चाहिए। उत्पादन के नए नंबर क्या है, किस तरह का उत्पादन रह सकता है? आपने लास्ट टाइम कहा था कि 60 लाख बोरी तक उत्पादन रह सकता है, जो आपके पिछले अनुमान से काफी कम है। क्या नया अनुमान क्या कह रहा है आपका? नया अनुमान यही है, क्रॉप 60 लाख से ऊपर नहीं है। कहने को भले 1 करोड़ कहो या 100 करोड़ कहो, क्रॉप इस साल 60 लाख बोरी है। 60 लाख बोरी क्रॉप और 70 लाख बोरी कैरी स्टॉक। इस आधारित पे बंदा बिल्कुल है नहीं, हर घटे में लेके व्यापार करना चाहिए। सर ये बात तो साफ हो गई कि हर गिरावट पे यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। सर एक खबर ये भी आ रही है कि एक्सपोर्ट डिमांड है वो उस तरह की अभी नहीं, सबड्यू डिमांड है, क्योंकि उनको लग रहा है, जो इंपोर्टर्स हैं उनको लग रहा है कि आने वाले समय में भाव कम हो सकते हैं। इस उम्मीद में वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो किसान है जिनके पास माल है उनको लग रहा है कि आगे भाव तेज होंगे। तो दोनों तरफ की स्थिति है। विश्वमोहन जी हाँ हाँ, एक्सपोर्टर जो है सब फंस गए नीचे भाव में। इनके सब सौदे हो गए 9,000 से 10,000 रुपए में इन्होंने निर्यात के सौदे कर दिए। इसलिए ये एक्सपोर्टर ने पहले नीचे भाव में सौदा कर दिया। देखे 1.25 करोड़ क्रॉप होगी, 1.5 करोड़ क्रॉप होगी, इसलिए उन्होंने एडवांस में सौदे कर दिए। अब फंस गए, अब ये हर घटे में चक्कर में रह गए, अब ले नहीं पाए। आज कल में 2 दिन 3 दिन से ग्राहकी अच्छी है पाउडर में और सब आ जाएंगे। कहने को सबको चाहिए, हर मिलर खाली, ये एक्सपोर्टर खाली, पाउडर प्लांट खाली, स्टॉकिस्ट खाली, हेजर खाली, सबको माल लेना है। सब आ जाएंगे, 1 2 दिन 3 दिन में सब आ जाएंगे। करंट लेवल है ग्वार सीड और ग्वारगम का, इन स्तरों पे खरीदारी में कोई रिस्क नहीं लगता है? क्या सलाह देंगे जो हमारे दर्शक हैं उनको? इन भाव में खरीदारी की मेरी कोई राय नहीं है। 200-300 घटे, उसमें घटे में लेना चाहिए। नहीं तो इस भाव में लेंगे, 1000 रुपए घट गया तो फिर बोलेंगे ये तो नुकसान कर दिया। इसलिए हर घटाड़े में लेके व्यापार करो। लेने वाले के भाव इस साल आएंगे, बेचने वाले के भाव नहीं आएंगे। ओके सर, आवक को लेकर क्या रिपोर्ट है? आवक क्यों कम हो रहे हैं? क्या होल्ड कर रहे हैं किसान माल को? कुएं में नहीं होगा तो खेड़ी में कहां से आएगा? फसल ही नहीं है तो क्रॉप कहां से आएगी? ये सब हल्ला कर रहे हैं कि आज 1 करोड़ बोरी क्रॉप होती तो लाख बोरी पर डे आमदनी होती, और आमदनी आज 35,000 में थक रही है। तो क्यों आवक नहीं बन रही है? ये कोई किसी ने सोचा नहीं है। माल ही नहीं है, क्रॉप बिल्कुल इस साल
एकदम छोटी क्रॉप है, इसलिए 30-35 हजार बोरी आमदनी है। ये आमदनी 25 हजार रह गई तो ये गम 15 हजार से बाहर हो जाएगा। मेरे एक दर्शक है, उनका सवाल है, जून 2023 तक के लिए जानना चाह रहा है कि ग्वार सीड का भाव कहां तक जा सकता है। वो हाजिर के कारोबारी है, उनके पास माल है, क्या उम्मीद करे, किस उम्मीद में माल को रोके, कितना भाव मिल सकता है? अपना के हाथ है, अपन नहीं कहते हैं। बाकी मेरा मन 180 रुपए गम में है अप्रैल मई तक, 2023 अप्रैल मई जून तक। ओके, ग्वार सीड्स को लेकर सर 9,000 रुपए। ओके, शुक्रिया सर चांडक जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, तो ग्वार की बात हो गई, अब चलिए मसालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मसालों में भी आज जबरदस्त तेजी यहां पर दिख रही है और सारे ही काउंटर्स मसालों में आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। चाहे वो टर्मरिक हो 2.5% ऊपर 7,300 रुपए के आसपास, धनिया 2% ऊपर 10,100 पे, जीरे में भी तेजी है। केडिया जी, क्या हो रहा है? सारे मसाले आज मजबूत है, क्या रिपोर्ट आ रही है सोइंग को लेकर? स्थिति क्या है, अब तक कितनी सोइंग हो रही है और क्या इस साल भी उत्पादन कम रहने का अनुमान है क्या? देखिए, उत्पादन अच्छा होगा। एरिया हमने धनिया में देखा है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जगह माना जा रहा है कि डबल होगा, बट हमारा मानना है डबल तो नहीं होता। करीबन समझो 20-25% का इजाफा जरूर होगा। बट इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारे पास जनवरी फरवरी में माल रहेगा क्या, बिकॉज पिछले साल भी हम देखे कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास नहीं था, जीरा धनिया दोनों में, जिसकी वजह से बड़ी रैली आई थी। तो रिसेंटली हमने जो गिरावट देखी, दैट वाज ओनली ऑन द स्पेकुलेशन कि सोइंग बहुत बढ़ रहा है, बट सोइंग इतना ज्यादा नहीं है जितना लास्ट हमने नंबर्स देखे थे। साथ में कैरी ओवर स्टॉक बिल्कुल नहीं है। एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे ओपन अप होगी। चाइना न्यू ईयर 22 जनवरी से है, तो चाइना से भी डिमांड हमें लगता है कि अगले हफ्ता 10 दिन में और स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल शॉर्टेज वाला ईयर रहेगा, बट हाँ, एरिया जिस ढंग से बढ़ रहा है, नया प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, बट वो सब मार्च में आने वाला है। तो जनवरी फरवरी में जो शॉर्टेज क्रिएट होगी वो मुझे लगता है कि जबरदस्त रहेगी, जिसके चलते हमने पहले भी आगाह किया था कि जीरा और धनिया दोनों में ही अच्छे रिटर्न्स हम आते हुए देख पाएंगे, जहां लगभग हम 28,500 से 29,000 तक का लेवल हम जीरे में देख पा रहे हैं, और धनिया भी मुझे लगता है कि 16-17 हजार का लेवल आराम से दिखा सकता है। फंडामेंटल काफी मजबूत है इस बार। मसालों पर ही बात करने के लिए हमारे साथ कमल शर्मा जी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, किस तरह के सोइंग की रिपोर्ट आ रही है? हेलो जी कमल जी, सोइंग को लेकर, कोरिएंडर और जीरे को लेकर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? जी देखिए, गुजरात में 28 नवंबर तक 1,13,109 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई है, जो लास्ट टाइम 63,144 हेक्टेयर में थी। हालांकि एवरेज एरिया 4.25 लाख हेक्टेयर रहता, तो उसकी तुलना में अगर हम देखें तो यह बुआई अभी भी कम है, यानी 2021 की तुलना में भी कम रहेगी और 2020 के समान ये रह सकती है। अगर हम राजस्थान की भी बात करें तो 28 नवंबर तक यानी कल तक करीबन 4,31,000 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई थी। लास्ट टाइम यह बुआई से यह केवल 5% अधिक है, यानी 4,11,000 हेक्टेयर की। तो जो बुआई है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जीरे में एक मजबूती का टोन लगातार दिखाई दे रहा है। धनिया की अगर हम बात कर लें बुआई को लेके, तो राजस्थान में करीबन 46,000 हेक्टेयर में अब तक बुआई हुई है। लास्ट टाइम ये बुआई 31,000 हेक्टेयर में थी, यानी वहां थोड़ी बुआई बढ़ी है। लेकिन गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में यह बुआई जो है सामान्य रूप से 1,18,000 हेक्टेयर रहती है, लेकिन इस बार अभी तक 1,57,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है। लास्ट टाइम ये समान समय में करीबन 35-36 हजार की हेक्टेयर थी। पर बुआई का समय देखिए ऐसा है कि अब 15 दिसंबर के बाद तो इनमें बुआई नहीं होगी, केवल जो डेटा है वो कंपाइल होकर के सामने आएंगे कि अंतिम डेटा क्या रहे। ऐसे में अगर हम देखें मध्य प्रदेश को भी जोड़े तो धनिया की बुआई फिर भी संतोषजनक है, अच्छी है, लेकिन जीरे की बुआई को अगर हम कहें तो जीरे की बुआई बहुत उत्साहजनक नहीं है। जी, बुआई के जो नंबर्स आ रहे हैं वो उतने एनकरेजिंग नहीं है, उस वजह से यहाँ पर तेजी दिख रही है। सर, हल्दी को लेकर क्या रिपोर्ट है? आंध्र प्रदेश की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बुआई कम है, पिछले साल से करीब 13% कम है, क्या वजह है? हल्दी में भी अब धीरे धीरे तेजी दिखनी शुरू हो गई है। नहीं, हल्दी में जो तेजी है उसका कारण ये है कि जीरा और धनिया से उसे सपोर्ट मिला है। एक्चुअली हल्दी में बुआई ठीक है, कम हुई है आंध्र प्रदेश में, लेकिन अन्य जगह को अगर हम देखें तो वहां से सप्लाई लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही कुछ जगह जो
जो हल्दी में नुकसान हुआ था उसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ है। हालांकि ये हम एक देखें, सामान्य रूप से आप कोई भी फसल ले लीजिए, चाहे गेहूं हो, जौ हो या मसालों की फसलें, 5 से 7% नुकसान को सामान्य नुकसान माना जाता है, लेकिन हल्दी को सपोर्ट मिला है और हल्दी का कैरी फॉरवर्ड बहुत अधिक आएगा 1 जनवरी जब इसका नया मार्केटिंग वर्ष शुरू होता है। तो ऐसे में हल्दी को एक जीरा और धनिया से तेजी मिली है। एक्चुअली में नए उसकी डिमांड है, क्योंकि बांग्लादेश के पास डॉलर की प्रॉब्लम है, एलसी नहीं खुल रही है और बांग्लादेश में जो भी भारत से कमोडिटी का एक्सपोर्ट हो रहा है वो लगभग रुका हुआ है, उसमें बहुत तनाव है। यूरोप में अगर हम कह लें तो अभी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, और जो गल्फ कंट्रीज भारत से हल्दी खरीदती है वहां से हमें इस समय बड़े ऑर्डर नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रमजान पे एक डिमांड मिलेगी, लेकिन तब तक नई हल्दी बाजार में आ चुकी होगी। जी शुक्रिया कमल जी, आपने वक्त निकाला और स्पाइसेस मार्केट का पूरा आउटलुक बताया कि किस तरह की स्थिति स्विंग को लेकर और डिमांड सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला वापस से शुरू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं, सरदारा सिंह हैं। कॉटन पे इनका सवाल था कि जनवरी 2023 में कॉटन का भाव क्या हो जाएगा। केडिया जी क्या सलाह देंगे कॉटन को लेकर इनको? हमने पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो अराइवल्स काफी मिनिमल रहे। पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से भी देखें तो काफी ड्रॉप है। नो डाउट रिसेशन के फियर की वजह से इंटरनेशनल कॉटन 80 सेंट के ऊपर जा नहीं पा रहे, बट डोमेस्टिक मार्केट में यार्न मार्केट टाइट है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि 32 लाख शादी है, यहाँ पे भी कॉटन की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एमसीएफ कॉटन की अगर बात करें तो प्राइजेस 31,000 का एक बेस बना चुका है। हायर साइड में अगर हम जनवरी तक की बात करें तो मुझे लगता है टेक्निकली 37,000 से 38,000 का जो बैंड है वो जनवरी एंड तक आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल इस बार भी मार्केट में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा सप्लाई नहीं है, क्योंकि 340 अभी बताया जा रहा है। अभी आगे देखना होगा कि कितना यील्ड इसमें निकल कर आता है, क्योंकि फार्मर करंट लेवल पे बिकवाल के इच्छुक नहीं है। तो मुझे लगता है प्राइजेस 37-38,000 के बियॉन्ड आराम से दिखा सकता है। अगले दर्शक आर्यू पटेल हैं अहमदाबाद से। किडिया जी आपसे ही पूछना चाह रहे थे कि शाम के लिए कॉपर में क्या करना चाहिए। देखिए, कॉपर में मैंने पहले भी कहा था कि एक स्वीट डिप आ सकता है। वो ऑलरेडी हमने लगभग 660-65 के बीच में आते हुए देखा है। चाइना मार्केट न्यू ईयर से पहले बाइंग एक्टिविटी बढ़ा देता है, और मेन कंसर्न जो है कॉपर में वो है ग्लोबल इन्वेंटरी, जो लगभग 5-6 दिन की ही बची है। तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग बनता है। टेक्निकल पैटर्न्स भी बने हुए हैं। करंट लेवल से भी लेके चले तो इमीडिएट टारगेट तो 683-685 का है, बट अगर थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 720 तक के भी लेवल अगले 1 महीने में देखने मिल जाएंगे। जिगर आपसे अगला सवाल होगा। पीयूष है मथुरा से, आपसे पूछना चाह रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए। जिगर देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए काफी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स एक निचले स्तरों पर है, और दूसरी तरफ हम जो फेड के कमेंट्स देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल रेट हाइक्स का जो प्रोसेस रहेगा वो चलेगा, तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को एक सपोर्ट मिल रहा है। गोल्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव भी देखें तो 53,100 के करीब खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 52,850 का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए 53,300 से 500 का एक रेंज अपसाइड में आता हुआ दिखेगा, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म देखे तो मुझे लगता है कि 54,000 भी अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और प्राइसेस में एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड के लिए रहेगी। सिल्वर की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी निचले स्तरों पे खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। 63,400 64,000 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो हल्की से भी अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करना चाहिए 62,400 के स्टॉप लॉस से। अगले दर्शक है अमित जैन है जयपुर से। सिल्वर में इस हफ्ते क्या करना चाहिए। केडिया जी, सिल्वर में इस हफ्ते के लिए क्या व्यू है आपका? ओवरऑल सिल्वर काफी बुलिश लग रही है, बट सामने एक्सपायरी, इसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। इंटरनेशनल में $22 का लेवल नहीं तोड़ पा रही है, तो टाइमिंग मार्केट साइडवे है, बट पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेगा। आज के लिए अगर हम चांदी की बात करें तो 62,400 के करीब लेके चलिए, 63,200 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके, अगला सवाल भी मीन्स चांदी पर ही है। गोविंद है वाईजैक से, लॉन्ग टर्म के लिए चांदी खरीदना चाह रहे थे। लंबी अवधि के लिए जिगर आपका व्यू क्या है चांदी पे? ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है सिल्वर का। नो डाउट हम पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो चांदी 59,000 से 63,000 के एक बैंड में अभी भी ट्रेड कर रहा है। रिसेंट हाइज भी हमने देखे थे कि 63,050-100 के जोन में था। तो मुझे लगता है कि 63,100 का जो एक बैंड है, अपर बैंड, अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो जो चांदी का जो अपसाइड के जो टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 68,000 से 72,000 तक के टारगेट्स हमको आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है बुलिश है, करेक्शंस पे खरीदारी करना चाहिए।
और 59,000 के बिलो के स्टॉप लॉस से जो मीडियम टर्म का टारगेट्स है, जैसे मैंने कहा 68 और 72 का, उसको लेके चल सकते हैं, तो निचले स्तरों पे खरीदारी करते चले। अगले दर्शक है दिनेश कुमार हैं जयपुर से। 3 लॉट नेचुरल गैस का इन्होंने 644 रुपए के भाव पर लॉन्ग कर रखा है। भाव हालांकि अभी नीचे है। केडिया जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, माइल्ड वेदर के बाद अब हम देख रहे हैं कि विंटर डिमांड ज्यादा एक्टिव है और साथ में यूएस के अंदर एक रेल स्ट्राइक की भी न्यूज है जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। टाइमिंग मुझे लगता है कि 620 का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। वंस अगर 620 तोड़ देता है तो आई थिंक प्राइसेस वापस 656 से 670 तक का लेवल दिखा देगा। 590 के करीब मिलता है तो यहाँ पे ये एवरेज कीजिए, 570 का स्टॉप लॉस रखिए और 622 तक का इनका एवरेज आ जाएगा। वहां पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ट्रेंड अगले एक हफ्ते के लिए मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगले दर्शक है प्रशांत है आसनसोल से। काफी हेवी पोजीशन इन्होंने ले रखी है। जिगर 155 लॉट इन्होंने क्रूड का बाई कर रखा है, लॉन्ग कर रखा है 6111 में। अच्छा मुनाफा हो रहा है यहाँ पे। कॉपर इन्होंने सेल कर रखा है 88 लॉट 707 रुपए पर। और ग्वार भी बाई है इनका 66 लॉट 5550 पे। तीनों में काफी अच्छा फायदा हो रहा है। क्या करना चाहिए? क्रूड कॉपर शॉर्ट है, क्रूड और ग्वार बाई है। क्या करना चाहिए इनको जिगर? जी देखिए, क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में मुझे लगता है कि अब ये जो दोबारा अब रिकवरी आई है तो ये मोमेंटम अपसाइड थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है 6550-570 तक के लिए। तो क्रूड में ट्रेडिंग ऐसे लगा के चले 6270 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं और 6570 के टारगेट के लिए वेट करके चल सकते हैं। और गुआर की जैसे हमने बात की, गुआर में मुझे लगता है कि 6700 से 800 तक का एक रेंज है, वहां तक एक बार मोमेंटम अपसाइड आ सकता है, तो वो मेरे शॉर्ट टर्म मिडियम टर्म के लिए टारगेट्स रहेंगे। कॉपर में आई थिंक आपने बताया कि इनकी पोजीशन शॉर्ट में है। मुझे लगता है कि कॉपर में एक बार बुक प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। मुझे कॉपर में रिकवरी आती हुई दिख रही है और कॉपर में इनिशियल टारगेट जो शॉर्ट टर्म के रहेंगे 684-85 के रेंज में रहेंगे और जो बड़ा टारगेट है मुझे भी लगता है कि 720 के लेवल्स हमें कॉपर में दोबारा आते हुए दिखेंगे। तो कॉपर में शॉर्ट से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए कि कॉपर से निकल जाए, क्रूड में बने रहे। ग्वार में क्या सलाह दिया था जिगर आपने? वार में 6700-800 तक का लेवल है, वहां तक के लिए तेजी अभी भी इंटैक्ट रहेगी, तो बने रह सकते हैं। 5900 के बिलो का एक स्टॉप मेंटेन करके चले। ओके, यानी अपने बाइंग लेवल से ऊपर का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 5900 के आसपास का और फिर इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक है पवन है कानपुर से। जिंक में क्या करना चाहिए? केडिया जी, जिंक पर क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, सभी मेटल्स के अंदर अच्छी खासी रिकवरी है। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेंटरीज को लेकर भी चिंता बनी हुई है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइस 600 करीबन अगर हम देखें तो 260 का लेवल बिल्कुल ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा लंबा व्यू लेकर बाय करके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 268 का है, पर मुझे लगता है कि अगर दिसंबर एंड तक की बात करें तो 280-285 तक का जब मिल सकता है, जिस ढंग से चाइना ऑलरेडी हमने देखा रेट में कुछ कटौती की और स्टिमुलस देने की बात चल ही रही है। तो आई एम वेरी होपफुल कि 280-285 तक का लेवल मंथ एंड तक मिल जाएगा। छोटा व्यू है तो 268-270 का टारगेट अगले 2 सेशन के लिए कर सकते हैं। ओके जिगर, अभिषेक जी का सवाल है क्रूड और एनजी के ऑप्शंस में दोबारा आपसे भी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, क्रूड की बात करें, क्रूड की अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मुझे लगता है कि 6500 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए। तकरीबन 290-285 का लेवल अगर मिलता है तो वो काफी अच्छा लेवल रहेगा 6500 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। मुझे लगता है कि ये 400 तक का टारगेट आता हुआ दिख सकता है, तो 220 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चले। और नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 20-25 रुपए की तेजी का मोमेंटम आ सकता है और नेचुरल गैस में भी 600 के करीब का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चल सकते हैं। जो एंट्री लेवल रहेगा वो तकरीबन 64 के करीब का रहेगा। मुझे लगता है कि ये 72 से 80 तक के लेवल्स इसमें आने वाले 1-2 दिनों में आते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों के ये नियर बाय द एट द मनी के जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चल सकते हैं। जी वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। उड़द, मूंग और गेहूं, इन तीनों पर एक दर्शक का सवाल है, क्या लग रहा है तीनों के भाव में दिसंबर के महीने में? देखिए, पल्सेस में मुझे लगता है शॉर्टेजेस है तो दोनों आइटम में तेजी रहेगी। वीट पे नजर रखिए कि स्विंग सामने है, बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेजेस है जो वीट को 3000 का कैंडिडेट बना दे रहा है। तो जनवरी फरवरी तक ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, बट पल्सेस भी मार्केट स्ट्रांग रहेंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला फटाफट से तमाम दर्शकों के आज सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद होगा